इंसान बनाया, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर चाहता तो हमें जानवर बना देता, अगर चाहता तो जमीन का कोई जर्रा बना देता, मगर उसने बनाया तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। उसने बनाया तो हमें इंसान बनाया, और सिर्फ इंसान न बनाया बल्कि हुजूर सरवरे कायनात की उम्मत में पैदा फरमाया, और हुजूर के सदक़े में हमारी गर्दनों में हुजूर की मोहब्बत का पट्टा डाला है, हुजूर की मोहब्बत का कलादा डाला है, और हमें आशिक़े रसूल बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कुछ फर्ज या वाजिब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मन्नान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माबूदे हकीकी है, और हम उसके बंदे हैं। हम पर नमाज फर्ज है, हम उसके बंदे हैं। हम पर रोजा फर्ज है, हम उसके बंदे हैं। हम पर ज़कात फर्ज है, हम उसके बंदे हैं। हम पर रोजा फर्ज है, और वो खालिके कायनात है, वो माबूदे हकीकी है, उस पर कुछ फर्ज नहीं है। वही इबादत के लायक है, वही माबूदे हकीकी है, हम उसके बंदे हैं। हम पर इबादत फर्ज है। हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कुछ या फर्ज या वाजिब नहीं है। उसने अपने बंदों की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और सबसे आखिर में अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, और आप पर कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया है। कुरान करीम जो अज़मत वाली किताब है, अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो अज़मत वाली किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान करीम का तर्जमा इमाम अहमद रजा ने किया है, जिसका नाम कंजुल ईमान है। आज लोग अरबी इबारत नहीं पढ़ सकते हैं, उर्दू की इबारत नहीं पढ़ सकते हैं। जो लोग किताबचा को कुत्ता बच्चा पढ़ते हैं, वो इमाम अहमद रजा के कलम का मुकाबला करने चले हैं। जो इमाम अहमद रजा की लिखी हुई इबारत नहीं पढ़ सकते हैं, वो इमाम अहमद रजा की तहरीर का मुकाबला करने चले हैं। जो लोग न इल्म फिक़ह जानते हैं, न इल्म हदीस जानते हैं, न इल्म उसूल जानते हैं, वो इमाम अहमद रजा के कलम का मुकाबला करने चले हैं। अब अगर कोई कहे कि मौलाना इसका मतलब ये है कि इमाम अहमद रजा से मुकाबला करने के लिए इल्म हदीस में महारत की जरूरत है, इमाम अहमद रजा से मुकाबला करने के लिए इल्म उसूल में महारत की जरूरत है, इमाम अहमद रजा से मुकाबला करने के लिए फन्ने हदीस में महारत की जरूरत है। मैं कहता हूँ जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास महारत होगी, जिसके पास इल्म हदीस की महारत होगी, जिसके पास इल्म उसूल की महारत होगी, जिसके पास इल्म तफसीर की महारत होगी, वो इमाम अहमद रजा से मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि यूं अर्ज करेगा मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस शब्द आ गए हो सिक्के बिटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हसन रजा गोंडवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत को समझने के लिए कम अज कम हजरत तो होना जरूरी ही है। आला हजरत को किसने समझा? आला हजरत को सदरुल शरीआ ने समझा, आला हजरत को मुहद्दिसे आदम ने समझा, आला हजरत को शेरे सुन्नत ने समझा, आला हजरत को बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने समझा। आज लोग समझते हैं कि यूं ही कोई आला हजरत बन जाता है, कोई यूं ही आला हजरत नहीं बनता है। जब बाप इमामुल उलमा अल्लामा रजा अली होता है तो बेटा इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली होता है, और जब बाप अल्लामा नकी अली होता है तो बेटा आला हजरत होता है। जब बाप आला हजरत होता है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। जब बाप आला हजरत होता है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। जब बाप हुज्जतुल इस्लाम होता है तो बेटा मुफस्सिर आजम होता है। जब बाप मुफस्सिर आजम होता है तो बेटा ताजुश शरिया होता है, और
जब बाप ताजुल शरिया होता है तो बेटा कायदे मिल्लत होता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। और जब बाप औलिया का गुस्ताख होता है तो बेटा कायदे मिल्लत नहीं बाइसे जिल्लत होता है। अभी शहनवाज आलम साहब गोंडवी ने पढ़ा शेखो पठान और न अंसार जान, तो इन्होंने अजराहे मजाक पूछा कि इसमें कोई पठान तो नहीं बैठा है, यानी कोई खान तो नहीं बैठा है। मैं कहता हूं हम उसी खान को जानते हैं जो इमाम अहमद रजा खान के मसलक पर है, और जो इमाम अहमद रजा के मसलक से हटा। आज बरेलवियत पर बहुत चर्चा हो रहा है, लोग बिलबिलाए फिर रहे हैं। हमारी बात मत मानिए, मारहरा शरीफ चलिए, जहां आला हजरत गए, और गए तो सिर्फ गए नहीं, नंगे पांव गए। कभी मुर्शिद के दर पर पांव में जूता नहीं पहना, मुरीदे बासफा होना ये शान आला हजरत है। उनके पीर खाने से आवाज आती है, अहमद रजा से उल्फत सैयद मियां ने दी है। अहमद रजा से उल्फत सैयद मियां ने दी है। हाँ हाँ बरेलवियत सैयद मियां ने दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब बरेलवियत सैयद मियां ने दी है, यानी सैयदुल उलमा ने दी है, तो हमसे न पूछो, मारहरा शरीफ जाओ और सैयदुल उलमा के मज़ार अनवर से लिपट जाओ और अर्ज करो कि हुजूर आपने बरेलवियत क्यों दी है। इमाम अहमद रजा का मसलक ये कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत मसलक सिद्दीक अकबर है, मसलक आला हजरत मसलक फारूक आजम है, मसलक आला हजरत मसलक उस्मान गनी है, मसलक आला हजरत मसलक मौला अली है, मसलक इमाम हसन है, मसलक इमाम हुसैन है, मसलक इमाम आजम है, मसलक इमाम मालिक है, मसलक इमाम शाफई है, मसलक इमाम अहमद है, मसलक गरीब नवाज है, मसलके सय्यदे सालार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नया मसलक नहीं, बल्कि औलिया सुलहा अकाबिरीन सहाबा और अहले बैत का मसलक मसलके आला हजरत है। वाह वाह। और ये कैसे पता चलेगा? जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे जी, वरना बेला वजह सर पे चढ़ोगे जी। फिर अंजाम क्या होगा? ऊपर गए नीचे चले आए जी। इमाम अहमद रजा को समझना कोई मामूली बात नहीं है। जब हम आला हजरत की किताबें पढ़ते हैं, आला हजरत की तहरीर का मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि मेरे इमाम ने लिखा तो अपने घर से न लिखा, और इमाम अहमद रजा ने अगर तारीफ की तो अपने बेटे की तारीफ न की, अपने बाप की तारीफ न की, अपने खानदान की तारीफ न की, बल्कि रसूल अकरम की तारीफ की, सिद्दीक अकबर की तारीफ की, फारूक आजम की तारीफ की, उस्मान गनी की तारीफ की, मौला अली की तारीफ की, हसनैन करीमैन की तारीफ की, अहले बैत की तारीफ की, सहाबा की तारीफ की। इमाम अहमद रजा ने जो लिखा है वो अपने घर से नहीं लिखा है। इमाम अहमद रजा ने वही कहा है जो इमाम आदम ने कहा है। इमाम अहमद रजा ने वही कहा है जो इमाम मालिक ने कहा है, जो इमाम शाफई ने कहा है, जो इमाम अहमद ने कहा है, जो गरीब नवाज का अकीदा है, जो सय्यद सालार का अकीदा है, जो मशाइख मारहरा का अकीदा है, वही अकीदा इमाम अहमद रजा का है। जो अकीदा साहिबुल बरकात का है, वही अकीदा इमाम अहमद रजा का है। जब हम इमाम अहमद रजा की तहरीर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नबी का आना मीलाद है और नबी का जाना मेराज है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह। बहुत अकीका की महफिल और अकीका के मौके पे ईद मिलादुन नबी की है।
इसलिए नज़मी पढ़ा करता है मिलादे नबी, कांप कांप उठती है उनके नाम से शैतान की रूह। जी आज लोग समझते हैं कि यूं ही कोई आलिम रब्बानी, वालिदैन की बड़ी मेहनत होती है, कोई यूं ही मुहद्दिसे कबीर नहीं बनता। जब बाप सदरुल शरिया होता है तो बेटा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी होता है। जब बाप सदरुल शरिया होता है तो बेटा अल्लामा रज़ाउल मुस्तफा कादरी होता है। जब बाप सदरुल शरिया होता है तो बेटा मुहद्दिसे कबीर होता है। जब बाप सदरुल शरिया होता है तो बेटा अल्लामा सराउल मुस्तफा कादरी होता है। जब बाप सदरुल शरिया होता है तो बेटा अल्लामा बहाउल मुस्तफा होता है। जब बाप सदरुल शरिया होता है तो बेटा अल्लामा फिदाउल मुस्तफा होता है। मुझे कह लेने दिया जाए, जब बाप सदरुल शरिया होता है तो सारे के सारे बेटे आलिमे रब्बानी हुआ करते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। को चाहिए कि अपना पहले अपनी इस्लाह करें। जब बाप मौला अली के नक्शे कदम पर होगा और माँ खातून जन्नत के नक्शे कदम पर होगी तो उसके बतन से पैदा होने वाला बच्चा भी हसनैन करीमैन का गुलाम हो जाएगा। आज हम लोग अभी चंद दिन पहले हम लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। ईद की नमाज में क्या है, हम ईदगाह जाते हैं, 2 रकात नमाज ईद की पढ़ते हैं। और ये हमारी ईद की नमाज क्या पता चला, बहुत सारे गैर भी कहते हैं कि आपके यहाँ कितनी अमनो शांति है, किस कदर अमनो शांति बहुत ज्यादा है। तो हम कहते हैं इस्लाम ही अमनो शांति वाला है। हम नमाज पढ़ते हैं, इससे क्या इशारा मिलता है? इससे इशारा यह मिलता है कि बेगुनाहों को मारना ये हमारी ईद नहीं है, किसी पर जुल्म करना ये हमारी ईद नहीं है, किसी को सताना ये हमारी ईद नहीं है, किसी पर बम बरसाना ये हमारी ईद नहीं है, बच्चों को कत्ल करना ये हमारी ईद नहीं है, औरतों को बेवा करना ये हमारी ईद नहीं है, बच्चों को यतीम करना ये हमारी ईद नहीं है। हमारी ईद क़याम में है, हमारी ईद सजदे में है, हमारी ईद बंदगी में है, हमारी ईद अल्लाह और रसूल की इताअत में है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, बुलंद वो है जो तकवा वाला है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में ज्यादा मुकर्रम वो है जो तकवा वाला है। अगर हमारे यहाँ मस्जिद में कोई चपरासी पहले आ जाए तो पहली सब में बैठेगा, पहली सब भर जाने के बाद जो आएगा दूसरी सब में बैठेगा, दूसरी सब भर जाने के बाद जो आएगा तीसरी सब में बैठेगा, तीसरी सब भर जाने के बाद जो आएगा चौथी सब में बैठेगा। अगर वक्त का बादशाह बाद में आएगा तो आखिर में बैठेगा, और अगर चपरासी पहले आएगा तो आगे बैठेगा। अब अगर कोई पूछने वाला पूछे कि मौलाना ये कैसा धर्म है, ये कैसा दीन है, जहां बादशाह को हैसियत वाले को पीछे कर दिया जाता है और चपरासी को आगे कर दिया जाता है, मैं कहता हूं कि इस्लाम ने ये मिजाज दिया है कि अगर चपरासी बादशाह से ज्यादा वक्त का पाबंद है तो चपरासी भी बादशाह से आगे हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा हसन रजा मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इस्लाम के मानने वाले तो हमें चाहिए कि इस्लाम के अहकाम पर अमल करें। आज हजरत हुकूकुल इबाद को किस तरह से रौंदा जा रहा है। हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह पर मुकद्दम है। क्यों? अल्लाह गनी है और बंदा मुहताज है। हदीसे पाक में है, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, बेशक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का हक है। वली अहलिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे घर वालों का तुम्हारे ऊपर हक है। वली नफ्सिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। फ़अति कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू,
तो तुम हर हक वाले को, हर मुस्तहिक को उसका हक दो। एक जुमला, फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले को उसका हक दो। अगर इस पर अमल कर लिया जाए पूरी दुनिया अमन शांति का गहवारा बन जाए। हर हक वाले को उसका हक दो। जो बाप का हक है वो बाप को दिया जाए, जो बेटे का हक है वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का हक है वो बेटी को दिया जाए, जो फूफी का हक है वो फूफी को दिया जाए, जो बहन का हक है वो बहन को दिया जाए, जो भाई का हक है वो भाई को दिया जाए, जो पड़ोसी का हक है वो पड़ोसी को दिया जाए, जो रिश्तेदार का हक है वो रिश्तेदार को दिया जाए। जिसका जो हक है वो उसको दिया जाए तो पूरी दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि बाप वही हदीसें सुनाता है जो बाप के हक में है, बेटी वही हदीसें सुनाती है जो बेटी के हक में है, बेटा वही हदीसें सुनाता है जो बेटे के हक में है, और माँ वही हदीसें सुनाती है जो माँ के हक में है। फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले को उसका हक दो। यही मसलके आला हज़रत है। इस्लाम पर अमल करना ये है मसलके आला हज़रत। नमाज न पढ़ना ये मसलके आला हज़रत नहीं। रोजा न रखना ये मसलके आला हज़रत नहीं। ज़कात न देना ये मसलके आला हज़रत नहीं। शरीयत पर सख्ती के साथ पाबंद रहना ये मसलके आला हज़रत। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इसलिए ताजुश शरीया के पैगाम पर अमल करो। ताजुश शरीया का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, ताजुश शरीया से मोहब्बत भी करो और ताजुश शरीया के पैगाम पर अमल भी करो, फिर ताजुश शरीया की रूह आपसे खुश होगी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है कि अल्लाह के फरिश्ते मलाइका जमीन में फैल जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। जब वो उन्हें मिल जाते हैं मलाइका आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं। आप हज़रात गौर से ये हदीस सुने। मलाइका आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं और जब वो आ जाते हैं तो मलाइका अल्लाह का जिक्र करने वालों को अपने परों से ढांप लेते हैं। फिर खुदा की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, जबकि अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, वो जानता है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सवाल करना ना जानने की दलील नहीं है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, मेरे मलाइका क्या करते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह तेरे बंदे तेरा जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे फरिश्ते, क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है। मलाइका अर्ज करते हैं या अल्लाह कसम खुदा की तेरे बंदों ने तुझे नहीं देखा है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे मलाइका, अगर वो मुझे देख ले, मलाइका अर्ज करते हैं इलाही अगर वो तुझे देख ले तो तेरी और ज्यादा इबादत करने लगे। फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे मलाइका, वो मुझसे क्या मांगते हैं। मलाइका अर्ज करते हैं इलाही वो तुझसे जन्नत मांगते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे मलाइका, क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है। मलाइका अर्ज करते हैं इलाही उन्होंने जन्नत नहीं देखी है। फिर अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे मलाइका, अगर वो जन्नत देख ले, मलाइका अर्ज करते हैं इलाही अगर वो जन्नत देख ले तो वो और ज्यादा तुझसे जन्नत मांगने लगे। फिर अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे मलाइका, वो किस चीज से भागते हैं, किस चीज से डरते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, फिर मलाइका अर्ज करते हैं इलाही वो जन्नत से भागते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे मलाइका, क्या उन्होंने जहन्नम देखी है जो जहन्नम से भागते हैं। मलाइका अर्ज करते हैं इलाही उन्होंने जहन्नम नहीं देखी है।
अल्लाह फरमाता है अगर वो जहन्नम देख ले, मलाइका अर्ज करते हैं इलाही, फिर वो जहन्नम से और ज्यादा भागने लगे। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे मलाइका गवाह हो जाओ, मैंने उन सबको बख्श दिया। इतने में एक फरिश्ता अर्ज करता है इलाही, उनमें सब जिक्र करने वाले न थे, बल्कि उनमें एक ऐसा बंदा था जो अपने किसी दूसरे काम के लिए आया था। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे मलाइका, मेरे औलिया के साथ बैठने वाला महरूम नहीं होता है। अरे हम सैयदे सालार की बारगाह में जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते, गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते, मशाइख महरेरा की बारगाह में जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते, मशाइख मसौली के पास जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते, मशाइख कालपी के पास जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते। इनकी बारगाह में जाने वाला महरूम नहीं होता, बल्कि अता किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि हम बल्कि हम पर लाजिम है कि अल्लाह और रसूल से खूब मोहब्बत करें और अल्लाह के महबूब बंदों से भी खूब मोहब्बत करें और आला हजरत के मसलक पर सख्ती के साथ कायम रहें। आज आला हजरत ये हक वालों के लिए अलामती निशान है। आला हजरत के मानने वाले हैं तो हम हक पर हैं और आला हजरत का मसलक हक है और बुजुर्गों का, उलमा का, अकाबिर का भी यही मसलक रहा है जो मसलके आला हजरत। इसलिए जब हम तर्जमा पढ़ें तो आला हजरत का तर्जमा पढ़ें, किताबें पढ़ें तो आला हजरत की किताबें पढ़ें। इसलिए कि मेरे इमाम का कलम वो कलम है कि जब मेरे इमाम कलम उठाते हैं तो आला हजरत का कलम है। और ये नहीं कि सामने दुनिया है या दुनिया की रंगीनियां हैं, बल्कि जब मेरे इमाम का कलम उठता है तो आला हजरत का कलम है। सामने गुंबदे खदरा है, आला हजरत का कलम है। सामने सुनहरी जाली है, आला हजरत का कलम है। सामने रुखे अनवर है, आला हजरत का कलम है। सामने हुजूर की दंदाने मुबारक है, आला हजरत का कलम है। सामने बीनी शरीफ है, आला हजरत का कलम है। सामने दस्ते पाक है, आला हजरत का कलम है। सामने कदमैन शरीफैन है, आला हजरत का कलम है। सामने सुनहरी जाली है, आला हजरत का कलम है। सामने मदीने की गलियां है, आला हजरत का कलम है। सामने गिलाफे काबा है, आला हजरत का कलम है। सामने रुकने यमानी है, आला हजरत का कलम है। सामने रुकने शामी है, आला हजरत का कलम है। सामने मेरा मुज़दलिफा है, आला हजरत का कलम है। सामने हजरे अस्वद है, आला हजरत का कलम है। सामने खिलाफे काबा है, आला हजरत का कलम है। सामने गुंबदे खदरा है। इमाम अहमद रजा के कलम की शान ये है कि किलके रजा है, खंजरे खुंखार बर्फबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा का कलम ये बहकने वाला कलम नहीं है, बल्कि मेरे इमाम के कलम को अल्लाह ने महफूज फरमा दिया। आज हम ईद मिलादुन नबी की जब महफिल मनाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये दलील कहाँ है? तफसीरे कबीर में कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपनी अंगूठी दी। अगर अभी हम फतावा रज़विया का नाम ले लें, हुसामुल हरमैन का नाम ले लें, तो या किसी ऐसी किताब का नाम ले लें जो हमारे अकाबिर ने लिखी है, तो कहते हैं ये तो आपके आला हजरत ने लिखा है, ये तो आपके शेर सुन्नत ने लिखा है, ये तो आपके सदरुल शरिया ने लिखा है, ये तो आपके हुज्जतुल इस्लाम ने लिखा है, ये तो आपके मुफ्ती आजम ने लिखा है, ये तो आपके मुशाहिदे मिल्लत ने लिखा है, ये तो आपके ताजुल शरिया ने लिखा है, ये तो आपके मुहद्दिसे कबीर ने लिखा है। तफसीरे कबीर का हवाला लीजिए। तफसीरे कबीर में है कि हुजूर ने अपनी अंगूठी दी हजरत सिद्दीक़ अकबर को और फरमाया कि जाओ इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। क्या कहा?
ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा लाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा, सिर्फ कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो अंगूठी लेकर गए और नक्काश के पास कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नक्काश ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया। वापस आए, हुजूर की बारगाह में पेश किया तो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक लिखा था। जब हुजूर ने देखा कि अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक लिखा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखाया है और अबू बकर सिद्दीक मैंने नहीं लिखाया है। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाम मैंने लिखाया है इसलिए कि जब सिद्दीक को ये गवारा न हुआ कि अल्लाह का नाम लिखा जाए और आपका नाम न लिखा जाए, तो अल्लाह को भी ये गवारा न हुआ कि सिद्दीक का नाम छूट जाए। मैं कहता हूँ कि जो रसूल कायनात का जिक्र करता है वो अपने वक्त का सिद्दीक होता है और जो रसूल का जिक्र काटता है वो अपने वक्त का जिंदीक। इसलिए ये नहीं देखा जाएगा कि क्या करने के लिए कहा है और क्या करने के लिए, क्या ना करने के लिए कहा है, बल्कि हम वो सारे काम करेंगे जो जायज़ और मुस्तहसन है। जुलूस निकालना जायज है, हम जुलूस निकालेंगे, जिक्र निकालना सवाब है, हम जिक्र करेंगे और इतना करेंगे कि कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिक्र रोके, फजल काटे, नक्श का जोया रहे, फिर कहे मर्द की हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। इसलिए आप हजरात खूब अल्लाह रसूल का जिक्र करें, रसूल कायनात का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। रसूल कायनात की बारगाह अल्लाह की बारगाह है। जो रसूल की बारगाह में आया वो अल्लाह की बारगाह में आया। मेरे इमाम फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। इसलिए हुजूर का खूब जिक्र कीजिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। अब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, मगर बड़े बड़े बनते हैं लेकिन वो बहुत बड़े वाले होते हैं। जलालैन शरीफ में है, बि अन तुज़करा मआ ज़िक्री, यानी वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। क्या मतलब? बेअन तुज़करा मआ ज़िक्री, कि ऐ हबीब मेरे जिक्र के साथ तुम्हारा जिक्र होगा। नमाज में अल्लाह का जिक्र है तो नमाज में रसूलुल्लाह का जिक्र है, अजान में अल्लाह का जिक्र है तो अजान में रसूलुल्लाह का जिक्र है, जमीन पर अल्लाह का जिक्र है तो जमीन पर रसूलुल्लाह का जिक्र है, जमीन में अल्लाह का जिक्र है तो जमीन में रसूलुल्लाह का जिक्र है, आसमान पे अल्लाह का जिक्र है तो आसमान पे रसूलुल्लाह का जिक्र है, मशरिक में अल्लाह का जिक्र है तो मशरिक में रसूलुल्लाह का जिक्र है, मगरिब में अल्लाह का जिक्र है तो मगरिब में रसूलुल्लाह का जिक्र है, शिमाल में अल्लाह का जिक्र है तो शिमाल में रसूलुल्लाह का जिक्र है, जुनूब में अल्लाह का जिक्र है तो जुनूब में रसूलुल्लाह का जिक्र है। बिअन तुज़करा मआ ज़िक्री, ऐ हबीब मेरे जिक्र के साथ तुम्हारा जिक्र हो। जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जोया रहे, फिर कहे मर्तक की हूँ उम्मत रसूलुल्लाह। इसलिए हुजूर का जिक्र करें और हुजूर का जब जिक्र करेंगे ये सब क्यों मशहूर? क्या अपने खानदान की बुनियाद पर मशहूर हैं? क्या अपने गांव की बुनियाद पर मशहूर हैं? जब खुद गांव मशहूर नहीं है तो गांव की बुनियाद पर शोहरत क्या मिलेगी? न हमारे बाप दादा मशहूर, कोई भी मशहूर नहीं।
इज्जत मिलती है तो रसूलुल्लाह के नाम से मिलती है, शोहरत मिलती है तो रसूलुल्लाह के नाम से मिलती है, वक़ार मिलता है तो रसूलुल्लाह के नाम पर मिलता है। अरे कोई सिद्दीक़ अकबर बनता है तो उसी बारगाह से बनता है, फारूक आज़म बनता है तो उसी बारगाह से बनता है, उस्मान गनी बनता है तो उसी बारगाह से बनता है, हैदर कर्रार बनता है तो उसी बारगाह से बनता है, हसनैन करीमैन बनता है तो उसी बारगाह से बनता है। अरे कोई आला हजरत बनता है तो उसी बारगाह से बनता है। और जिसने उस बारगाह से मुंह फेरा हुजूर के जमाने में था, मगर अबू लहब अबू जहल बन गया, मक्का का रहने वाला था, कुछ न पाया। और जिसने मोहब्बत की ज़ाहिरी आंख से देखा नहीं, मगर वैसे करनी बनी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने देखा तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सिर्फ देखा, मगर जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा, सिद्दीक़ अकबर बन गया, फारूक आज़म बन गया, उस्मान गनी बन गया, मौला अली बन गया। और ज़ाहिरी आंख से न सही दिल की आंख से देखा तो आशिकों का सरदार वैसे करनी बन गया। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे हुए से करनी ने पी इश्क नबी का जाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियों सुन्नियों में ही शादी करो, वाह वाह ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वाह। हिफ्ज़े नामुसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वाह वाह वाह।